हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सक्सेशन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम दो टाइप के सक्सेशन पढ़ने वाले हैं सर। पहले का नाम है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरे का नाम है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी अगर सक्सेशन की आप बात करते हैं तो क्या है, इस तरह के सक्सेशन क्या होते हैं, वेरी स्लो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तीन चीज आपको माइंड में रखनी है। ये पहला तो क्या है, स्लो प्रोसेस है ही। दूसरी बात क्या है, 1000 of years इनको लगते हैं, यानी टाइम बहुत ज्यादा लगता है। स्लो है तो यानी क्या है, टाइम ज्यादा लगेगा। और टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है अगर इसकी बात करते हैं तो सर वहां पे क्या है, पहले से सोइल प्रेजेंट ही नहीं रहती, तो उसको बनने में काफी टाइम लगता है। समझ रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम है एक तरह से प्राइमरी सक्सेशन। अगर इसका आप बेस्ट एग्जांपल डेली लाइफ से लेते हैं, एक छोटा बच्चा मानिए जो प्राइमरी क्लास में जाता है, उसको कुछ पता नहीं रहता, और अगर आप उसको पढ़ाने बैठेंगे तो चीजों को लर्न कराने में या एक तरह से बहुत टाइम लग जाएगा। यानी उसी को हमने एक तरह से रिलेट करें 1000 of years से। यानी जब उसे कुछ नहीं आता तो उसे चीजें सीखने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, लर्न करने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि उसके माइंड में कुछ भी नहीं है। तो उसी को रिलेट कर रखा है हमने कि स्लो प्रोसेस है ये प्राइमरी सक्सेशन। टाइम ज्यादा लगने का मतलब 1000 of years लग गए। समझ रहे हो। और क्यों लग गए, क्योंकि पहली बार सोइल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है, वोल्केनिक लावा। दूसरा कौन सा है, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड। तीसरा कौन सा है, बेयर रॉक। और चौथा कौन सा है, सैंड ड्यून्स। हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं वोल्केनिक लावा को। वोल्केनिक लावा जैसा कि आप देख रहे हैं वोल्केनो से निकलता है, क्या किस चीज का फॉर्मेशन कराएगा, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन करा दिया। जब इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है तो क्या चीज आती है उस पे, किसके लिए फेवरेबल कंडीशंस बनी, क्रिस्टोस लाइकेन के लिए। तो वहां पे क्या, क्रिस्टोस लाइकेन आ गए। क्रिस्टोस लाइकेन जब उस पे आ गए तो उन्होंने किस चीज का फॉर्मेशन कराया, एक तरह से सोइल का फॉर्मेशन, पेडोजेनेसिस कराया। जब सोइल वहां पे फॉर्म्ड हो जाती है तो किसके लिए फॉर्मेशन बन जाती है, सुटेबल कंडीशन बन जाती है, किसके लिए फेवरेबल कंडीशन बन जाती है, फोलियोज लाइकेन के लिए। फोलियोज लाइकेन क्या करते हैं सर, सुटेबल कंडीशंस बनाते हैं किसके फॉर्मेशन के लिए, मोसिस के लिए, ताकि वहां पे मोसिस आ सके, रह सके। जब वहां पे मोसिस आ गई, ठीक है, मोसिस क्या करती है, जनरेट करती है फेवरेबल कंडीशंस किस चीज के लिए, सुटेबल कंडीशन, हर्ब्स के लिए, ताकि वहां पे हर्ब्स आके रह सके। जब वहां पे हर्ब्स भी आ गई, हर्ब्स क्या करती हैं सर, सुटेबल कंडीशन बनाएंगी किसके आने के लिए, सर्ब्स के आने के लिए, ताकि वहां सर्ब्स आ जाएं। और जब सर्ब्स आ जाती हैं तो वो किसके लिए सुटेबल फेवरेबल कंडीशंस बनाती हैं, ताकि वहां पे ट्रीज आ सकें और उग सके। इसको, उस पूरी सीक्वेंस को हमने आपको बताया, ये क्या, प्राइमरी सक्सेशन। हमने आपको बता दिया सोइल पहली बार बनती है, यहाँ पे 1000 of years लग गए, और ये क्या, स्लो प्रोसेस है, जिसको आप रिलेट कर सकते हैं एक नर्सरी क्लास के बच्चे से, जो कि नर्सरी क्लास में पहली बार आता है, पहली बार उसे कुछ पता नहीं होता, बहुत ही चीजों को सीखने में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि उसके माइंड में कुछ होता नहीं है। तो इसको हमने कहा प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन की अगर आप बात करते हैं तो क्या होता है, एक फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, फास्ट प्रोसेस हो गया, इसमें क्या है, कम टाइम लगता है। क्यों कम टाइम, कितना लग रहा है, 100 से 200 ईयर्स लगते हैं बस। क्यों कम टाइम लगता है, क्योंकि सोइल तो पहले से प्रेजेंट है ना। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा प्राइमरी क्लास में जा रहा है तो उसके माइंड में कुछ नहीं होता, तो इसलिए टाइम लगता है चीजों को सीखने में। लेकिन अगर कोई सेकंड क्लास में बच्चा गया है तो आप जानते हैं वो बहुत जल्दी चीजों को लर्न करेगा, समझेगा, क्योंकि उसके माइंड में चीजें हैं, उसे पता है कि इसका बेस क्या है, बेसिक क्या है। समझ रहे हैं। इसी तरह से हमने बोला है सोइल पहले से प्रेजेंट यहाँ पे है, वहां पे सोइल बनती थी, यहाँ पे क्या है, सोइल पहले से प्रेजेंट है, इसलिए कम टाइम लगेगा। इसके 3 एग्जांपल एनसीईआरटी में बता रखे हैं आपके। डिफोरेस्टेड साइट, यानी फॉरेस्ट फायर की बात कर रहे हैं, जंगल में जो आग लगती है। फ्लडेड एरिया, जैसा कि आप जान सकते हैं यमुना वाला एरिया हो गया या पंजाब वाला एरिया हो गया जहां पे पानी आता है बाढ़ का, उसको, वो किसका बेस्ट एग्जांपल है, सेकेंडरी सक्सेशन का। अबंडेंट फार्मलैंड की अगर आप बात करते हैं तो वो भी किस चीज का बेस्ट एग्जांपल है, सेकेंडरी सक्सेशन का। हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं आपको फॉरेस्ट फायर वाली कंडीशन। भाई फॉरेस्ट है, जंगल है, उसमें क्या लग गई आपकी आग, किसी भी कारण से लग जाती है, गर्मियों में तो खास तौर पर लग जाती है। फिर क्या हुआ, सब कुछ बर्बाद हो गया, पेड़ वेड़ सब जल गए सर, वहां के सब चीज। तो वहां पे क्या है, जो टेरिडोफाइट थे उनका जो स्टेम है, स्टेम में क्या होते हैं, राइजोम्स होते हैं। और राइजोम्स किसके लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाते हैं फॉर्मेशन के लिए, आगे आने वाले टाइम में श्रब्स के लिए। और श्रब्स किसके लिए सुटेबल कंडीशन या फेवरेबल कंडीशंस बनाती है, आने वाले टाइम में ट्रीज के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन होता है, और इसलिए जल्दी होता है क्योंकि यहाँ पे क्या, सोइल बनानी नहीं पड़ती, ठीक है, और ये क्या फास्ट प्रोसेस है, और इसमें क्या कम टाइम लग रहा है, ये हमने आपको बता दिया।
एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।